और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। इस खबर में एक बेबस पिता जिसकी पत्नी और नवजात को अस्पताल में 4,000 रुपए के लिए बंधक बना लिया गया। दोनों को छुड़ाने के लिए उस मजबूर बाप को 2 साल के मासूम बच्चे को बेचना पड़ा। दिल दहलाने वाली यह खबर यूपी के कुशीनगर से आई है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब शख्स की पत्नी को बच्चे की डिलीवरी के बाद जबरदस्ती रोक लिया गया। आरोप है कि सिर्फ 4,000 रुपए के लिए अस्पताल वालों ने मां और नवजात बच्चे को बंधक बना लिया। अब दोनों को छुड़ाने के लिए पिता को अपने 2 साल के बेटे को महज 20,000 रुपए में बेचना पड़ा। अब 20,000 मिलने के बाद उसने अस्पताल को पैसे चुकाए, तब जाकर अस्पताल वालों ने मां को और नवजात को जाने दिया। जिस शख्स को बच्चा बेचने पर मजबूर किया गया उसका नाम हरीश पटेल है और हरीश पटेल का आरोप है कि उस पर बच्चा बेचने का दबाव डाला गया। अस्पताल वाले 4,000 रुपए दिए बिना उसकी पत्नी और नवजात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उसे यह कदम उठाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की खबर है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अमानवीय घटना हुई है, जहां पर एक मां और नवजात को इसलिए अस्पताल से छोड़ा नहीं गया क्योंकि डिलीवरी के 4,000 रुपए उसके पति नहीं दे पाए थे। और आखिर में उस पिता को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपने नवजात को छुड़ाने के लिए अपने बच्चे को बेचना पड़ा 20,000 रुपए में। तब जाकर अस्पताल ने उनकी पत्नी और नवजात को छोड़ा है। तो आखिरकार इंसानियत लोगों के अंदर कहां चली गई है, संवेदनशीलता कहां चली गई है कि 4,000 रुपए के लिए कोई इस तरह की हरकत करे। दरअसल ये पूरी घटना क्या आपको बताते हैं। कुशीनगर के बरवा पट्टी इलाके की ये पूरी घटना है। तो क्या हुआ आपको बता देते हैं। बरवा पट्टी इलाके के 10वां भोड़िया गांव की यह घटना है। प्राइवेट क्लिनिक में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। महिला के पति अस्पताल को पैसा नहीं दे पाए, 4,000 रुपए बकाया रह गया था और 4,000 रुपए के लिए उनकी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल ने रोक दिया, बंधक बना लिया। छुड़ाने के लिए अब हरीश पटेल जो हैं उनको अपने बच्चे को बेचना पड़ा। महज 20,000 रुपए में अपने बच्चे को बेचना पड़ा। जब वो पैसे आए, 4,000 रुपए बकाया चुकाया गया अस्पताल का, तब जाकर इनकी पत्नी और नवजात को छोड़ा गया। अब सोचिए, 3 सितंबर को बच्चे की डिलीवरी के लिए लक्ष्मीनाथ देवी एडमिट हुई थी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल था। और बरवा पट्टी इलाके की यह घटना है। पैसे नहीं देने पर 5 सितंबर को अस्पताल वालों ने उन्हें रोक दिया, जबरदस्ती रोके रखा कि 4,000 रुपए का बिल चुकाओ, उसके बाद ही आपकी पत्नी और बच्चे को हम जाने देंगे, जो हरीश के पास नहीं था। जिसके बाद अस्पताल के संचालक और नर्स ने महिला और उसकी बच्ची को जबरन रोक के रख दिया। अब पीड़ित पिता का आरोप है कि उसे बहला फुसलाकर बच्चा बेचने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, हरीश पटेल का आरोप है कि उनको बहकाकर बच्चा बिकवाया गया, जबरदस्ती की गई। एक तरह से अस्पताल वालों ने बच्चा बेचने के लिए दबाव डाला, तब जाकर धोखे से अंगूठा लगवाकर उन्होंने गोदनामा लिखवा लिया और उनके बच्चे को बिकवा दिया 20,000 के एवज में, ताकि 4,000 रुपए अस्पताल को दे। तो आप समझिए कि किस तरह से इस पिता के ऊपर मानसिक दबाव डाला गया अस्पताल की ओर से। हमारा नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का है बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डबजरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यार कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कपड़ा मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादव हूँ नहीं रिजार हूँ नहीं यादव लोग। अच्छा हाँ। तो बता रहे हैं कि किस तरह से भोला यादव को उन्होंने अपना बच्चा बेचा और 4,000 रुपए जब दिए अस्पताल को, तब जाके अस्पताल ने छोड़ा। अस्पताल में 4,000 रुपए चुकाकर हरीश जब अपनी पत्नी और नवजात को लेकर घर आए तो घर में छोटे बेटे को नहीं पाकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब उसे जब यह पता चला कि उसे छुड़ाने के लिए
अपने ही बच्चे को बेचना पड़ा 20,000 रुपए में, अपने बच्चे को देना पड़ा, तब उस मां का क्या हाल हुआ। वो सदमे में आ गई मां। घर पर छोटा बच्चा नहीं देखकर लक्ष्मीना परेशान हो गई। रो रो कर बुरा हाल है इस महिला का। 4 गो लड़का बड़ा सो, 2 गो बेटी बड़ी सो। क्या बेचा था और किसके कहने पे बेचा है? बेटा हमें वो। अब कहनी कहीं कुछ नहीं खेल लौकत, मालिक गए ना खोजले ना मिलल, हम कहनी क्या करे बाबी, ये बेच के हम अपन देह छोड़ाए। तो किससे बेचा आपने, कुछ पता है आपको? पता बा के रोला सो है ना कि तुमको ही रोड के उन्ने से आइल बड़ा आइल सो 20,000 रुपया गन दल सो ना लड़के वाले के चल गइल सो। अब कुशीनगर के बेबस पिता की कहानी में कई किरदार भी हैं। पहला है लक्ष्मीना देवी, जो बच्चे की मां है, जिसे अस्पताल में नवजात के साथ बंधक बनाया गया था। और दूसरा हरीश पटेल, जो बच्चे का पिता है, जिसने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा है। तो अब देखिए, लक्ष्मीना देवी जो मां है, हरीश पटेल जो पिता है। अब आपको पता ही है कि नवजात बच्चे और लक्ष्मीना देवी को अस्पताल में रोक के रखा गया था। तारा कुशवाहा अस्पताल की संचालक है। पैसे नहीं देने पर मां और बच्चे को बंधक बनाया गया था। सुगंधा देवी है, अस्पताल की नर्स है। अमावस यादव ये बिचौलिया है, जिसने ये डील करवाई थी बच्चे को बेचने के लिए। भोला यादव है, जिसने बच्चे को खरीदा। कलावती देवी है, जो भोला यादव की पत्नी है। तो क्या यहां पर मेन किरदार आप देख रहे हैं, ये पति पत्नी है। इनके बीच में कौन आता है? अस्पताल आता है, जिसमें 2 नाम है, तारा और सुकंती, जिन्होंने मां और नवजात को रोके रखा। लेकिन इसके बीच में जो अहम किरदार आता है, अमावस यादव, क्योंकि ये पूरी डील करवाता है। यानी कि क्या इसके लिंक यहां पर अस्पताल के साथ था, जिसने यहां पर डील करवाया और भोला यादव को 20,000 में यह बच्चा बिकवा दिया। इस बीच बच्चा बेचने की बात फैली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने जांच के बाद बच्चे को बरामद करके उसके पिता को सौंप दिया। वहीं इस मामले में अस्पताल संचालक समेत 5 लोगों के खिलाफ अब गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरी घटना में एक सिपाही की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि सिपाही ने बच्चे के पिता को बच्चा बेचने की कार्रवाई की धौंस देते हुए 5,000 रुपए तक ले लिए थे और उस सिपाही को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो देखिए इसमें कितने सारे किरदार हैं, अस्पताल, बिचौलिया, खरीदने वाला और एक पुलिस का सिपाही। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बन के जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। अब विशाल, जैसे ही मामला देखिए प्रशासन के पास पहुंचा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली, बच्चे को बरामद कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अस्पताल के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इस अस्पताल से ही ये पूरा रैकेट चला। आमिर, आपने एकदम उपयुक्त वर्ड यूज़ किया। अस्पताल से रैकेट चला, इसी बात की जानकारी मिलने के बाद बाकायदा जो पुलिस और प्रशासन है तमकुही राज के, उन्होंने सीओ जो तमकुही राज के हैं जितेंद्र कालरा, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे रैकेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में इस तरीके से मजबूर लोगों को देख करके उनको टारगेट किया जाता है। महज 4,000 रुपये के लिए एक माँ को अपनी प्रसूता के साथ बाकायदा अस्पताल में बंधक बनाया जाता है और जैसे ही पैसे मिलते हैं उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है और तुरंत एक नए किरदार की एंट्री हो जाती है, जो कि एक फर्जी नर्स के तौर पर एक महिला सामने आती है, तुरंत 20,000 रुपए की बात कराती है, डील तय हो जाती है और बच्चे को बेचा जाता है फर्जी गोदनामे के आधार पर। यानी कि पूरा जो स्क्रिप्ट था वो पहले से तैयार था कि कैसे मजबूर लोगों को टारगेट करना है, कैसे गोदनामा तैयार करना है, किस तरीके से बच्चे को बेचना है और कैसे बच्चे को आगे लेकर के जाना है। तो ये पूरा जो रैकेट है, इसी पूरी जानकारी के आधार पर तमकुही राज पुलिस की जो जितेंद्र कालरा है, सीओ है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें
जिसमें अस्पताल का संचालक भी शामिल है, वो बिचौलिए भी शामिल है जो पूरी डील कर रहे थे, वो फर्जी नर्स भी शामिल है जो इस डील को स्टार्ट कराने के लिए सामने आई थी, और वो बिचौलिया भी शामिल है जिसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पूरी डील को ट्रैक करने के लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो यही है कि क्या कोई संगठित गिरोह चल रहा था जो कि इस तरीके से भोले भाले लोगों को देकर और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए विशाल, इसके गहराई तक जाना चाहिए, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तार कहां तक जुड़े वो भी पता लगना चाहिए। लेकिन साथ ही सवाल उठता है कि क्या हम लोग इतने ही बेगैरत हो गए हैं कि 4,000 रुपए के लिए एक मां और उसके नवजात को अस्पताल के अंदर बंधक बना के रख दें?